नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्तिक मास की एक प्रचलित कथा सुनने जा रहे हैं। यदि यह कथा आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। रोज रोज आने जाने से ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हमारा भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो जब हम गंगा स्नान करके घर आते तो हमें बना बनाया खाना भी मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बातों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पोटली में थोड़ा आटा और उसमें कुछ मोहरे बांधकर मुझे दे दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की ही सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया और वहाँ ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाऊंगा। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि वह मेरे लिए आटा छानकर रोटियाँ बना देगी। यदि वह मेरे लिए आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं खाऊंगा। लड़की जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके क्या मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं? तब लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, और खांड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ अपनी बेटी को भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर आवाज लगाई, रामू की माँ दरवाज़ा तो खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारते ही थे, अब आप भी हमें ताने मारने लगे हैं। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? फिर ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ गंगा स्नान करने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर भी रखती और वह उनके कपड़े भी धो देती, और जब वो रात को थक के आते तो उनके हाथ पैर भी दबा देती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग को मत बुझने देना और मटके का पानी कभी भी ख़त्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू बहुत ही घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे के गए हुए हैं, वे थके हुए घर आएंगे इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि तुझे झूठ बोलकर ये लोग लाए हैं, मेरी बात सच है, इनका कोई बेटा नहीं है।
अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, अब तुम्हारे सास ससुर आए तो तुम उन्हें जली हुई रोटियां बना के देना और बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू ने पड़ोसन की सारी बातें सीख ली और घर आकर वैसा ही किया। जब सास ससुर आए तो न ही उसने उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। और जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास ने कहा कि बहू आज रोटियां क्यों जली है और दाल में नमक भी नहीं है। तब बहू ने फट से पलटकर जवाब दिया कि एक दिन तुम ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोला कि अब क्या करना है आगे। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने को जाने लगे तभी बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबियां चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही तो देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने कोठी के दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी तुम दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना भी खिलाया। हाथ पैर जब दबाने लगी तो पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप बहुत ही थक जाती हो, इसलिए आप घर पे ही स्नान क्यों नहीं करती हो। तब यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। सास की बात सुनकर बहू ने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। और वहीं एक चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वानों और पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगियाँ पहने और अपने स्तनों से दूध की धार निकालकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भिगो दे और पवन पानी से गठजोड़ बंधे, तब दुनिया माने कि यह इस माँ का ही बेटा है। माँ ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू और बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे ही सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।